बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिजाज को कैसे मालूम करते हैं। यानी कोई शख्स अगर अपना मिजाज मालूम करना चाहता है तो वो कैसे मालूम कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप मोहब्बत फरमा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। अपना मिजाज मालूम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, ये है कि आप किसी मुआलिज के पास जाएं और उसको जाके अपनी नब्ज़ दिखाएं, अपनी अलामतें दिखाएं, अपना चेहरा, अपनी ज़ुबान, अपने हाथ मुकम्मल जो है ना तशख़ीस का अमल मुकम्मल करें। तो ऐसे जो है ना वो इलाज जो है ना वो आसान हो जाता है और तशख़ीस जो है ना वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप घर बैठकर अपनी तशख़ीस करना चाहते हैं, अपना मिजाज मालूम करना चाहते हैं, तो नब्ज़ देखना जो है ना ये आम बंदे के लिए जो है ना वो इतना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल अमल है। हाँ, जो तबीब हज़रात हैं वो इसको समझ जाते हैं, लेकिन जो बंदा आम घर में बैठा हुआ है, जो मुआलिज नहीं है, वो नब्ज़ देखकर तशख़ीस जो है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, किसी हद तक वो जो है वो अपने मिजाज के करीब करीब पहुँच जाता है। तो सबसे पहले ये देखें कि नब्ज़, अपना मिजाज मालूम क्यों करना है। जब तक आपको कोई मसला नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो मिजाज मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई मसला हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, तो फिर जो है ना वो अपनी तशख़ीस करवाएं, फिर उसके मुताबिक अपना इलाज करें। बाकी जो भी तहरीक चल रही है, जो भी मिजाज चल रहा है, आप उसके मुताबिक अपनी आराम से ज़िंदगी गुजारें। इस वहम में ना पड़ें कि मेरा मिजाज क्या है और मैंने उसको मालूम कैसे करना है। हाँ, अगर आप बतौर तालिब इल्म स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉलेज में या तिब का कोर्स कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए जो है ना, उसके लिए आपको जो है ना ये ज़रूरी है कि आप जो है ना वो मिजाजों के बारे में जानें, नब्ज़ों के बारे में जानें, ताकि आपको जो है वो जब आपके पास कोई मरीज़ आए तो उसकी तशख़ीस आसानी से आप कर सकें। मैं आज मुख्तसर सी इस वीडियो में आपको सादा से तरीक़ों में जो तिब्ब मुफ़रद अज़ा के मुताबिक जो है ना वो मिजाज मालूम करना, आप घर बैठे भी इससे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। पहले नंबर पर आप ये ज़हन नशीन कर लें कि मिजाज मुफ़रद 3 है, यानी 3 मुफ़रद नब्ज़ें हैं, जिसको हम तिब्ब मुफ़रद अज़ा के मुताबिक कहते हैं कि असाबी यानी दिमाग व असाब की तहरीक, उज़लाती यानी कल्ब व उज़लात की, दिल की तहरीक या दिल की तहरीक, और गुद्दी यानी जिगर की तहरीक, गुद्दी मिजाज, जिगर वाला मिजाज। अब इसको तिब्ब यूनानी में इस तरह आप समझ लें कि असाबी तर मिजाज, उज़लाती कल्ब वाला मिजाज, खुश्क मिजाज, और गुद्दी यानी गर्म मिजाज, गर्मी वाला मिजाज, गर्मी वाली नब्ज़। नब्ज़ पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ अलामात पर जो है ना आपको बताऊंगा कि आप कौन सी आपके जिस्म में अलामतें हैं, तो आप ये समझ लें कि आपका मिजाज ये हो सकता है। मज़ीद तशख़ीस के लिए आपको मुआलिज की ज़रूरत है। सबसे पहले ये ज़हन नशीन निकालें कि ये 3 मुफ़रद नब्ज़ें हैं। ये मुफ़रद नब्ज़ें हैं, ये हर मुफ़रद नब्ज़ की 2 हालतें हैं, यानी कि वो मुरक्कब है। यानी कि अगर असाबी है तो असाबी का तल्लुक़ गुदद के साथ होगा या असाबी का तल्लुक़ उज़लात के साथ होगा। यानी कि दिमाग का तल्लुक़ नब्ज़ में उस वक़्त गुदद के साथ होगा या दिल के साथ होगा। तो असाबी नब्ज़ या असाबी मिजाज आप इसको कह लें, असाबी मिजाज, तरी वाला मिजाज, इसकी अलामात आप नोट कर लें। मर्दों में जो है वो या औरतों में है, जो कॉमन अलामात हैं वो ये हैं कि इसमें सर्दी होती है जिस्म में और रतूबात का इजाफ़ा होता है, यानी बॉडी में पानी का इजाफ़ा होता है। तो पानी का इजाफ़ा किस तरह आप समझ लें कि इसमें दिमागो साहब की तहरीक है, दिमागो साहब में तेज़ी है, तो इसमें जो है वो नज़ला और ज़ुकाम पतला पानी की तरह। नौजवानों में, मर्दों में जो है वो जरियान, सफ़ेद रतूबत, मादा मनीवा की भी इसमें खारिज हो सकती है और मज़ी वदी भी खारिज हो सकती है। उसके बाद पतला पानी है, तो असाबी मिजाज है, तो इसमें जो है वो जिस्म में जो है वो रतूबात का इजाफ़ा है। कसरत बौल यानी पेशाब का बार बार आना और बहुत ज़्यादा आना, खुलकर सफ़ेद पानी की तरह पेशाब का आना भी असाबी तहरीक है। जिस्म में सर्दी होगी, रंगत जिस्म की जो है वो सफ़ेदी माइल होगी, सफ़ेद होगी। इसके अलावा कमज़ोरी होगी, गनूदगी, नींद की कसरत होगी। ऐसे मरीज़ों में, असाबी मरीज़ों में जो है वो नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती होती है, ब्लड लो होता है, बेशुमार अलामात आप देख सकते हैं। इसमें मैदा में अलामात ये होंगी कि मैदा में
जो है बाज़ औक़ात मोशन होते हैं, हैज़े की शिकायत हो जाती है, लूज़ मोशन, हैज़े की शिकायत, ये भी असाबी तहरीक या तरी वाला मिजाज है। तो इसके अलावा गैस, कार्बन गैस इसमें होगी रतूबात की वजह से गैस होगी। बलगमी मिजाज है क्योंकि ये मिजाज बलगमी है, तरी वाला मिजाज बलगमी मिजाज, तो इसमें रतूबात की कसरत होगी, रतूबात की वजह से गैस होगी, कार्बन होगी। इस नब्ज़ में कब्ज़ जो है ना वो बहुत ही कम देखी गई है, यानी कम होगी इसमें, कब्ज़ जो है ना वो अमूमन नहीं होती। तो अब ये था असाबी मिजाज यानी तरी वाला मिजाज। अगर ये अलामतें आपकी बॉडी में मौजूद हैं तो आप समझ लें कि ये आपका तरी वाला मिजाज है। मिजाज मैंने बताया कि उस वक्त मालूम करें जब कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो। अगर ये तकलीफ़ें जिस्म में पैदा हो गई हैं तो ये तरी वाला मिजाज। अब इसका इलाज क्या करेंगे? ये दिमागो असाब की तहरीक है तो इसका इलाज करेंगे कल्बो उज़लात की खुश्की वाली तहरीक पैदा करेंगे। यानी पानी है तो हवा से, खुश्की से, हवा से इसको जो है ना इसका इलाज करेंगे। पानी है तो हवा, जिस तरह आप समझ लें कि आपने औरतें अक्सर जो है ना वो घरों में जो है वो पानी के साथ फ़र्श को धोती हैं, कमर धोती हैं, तो उस वक़्त जो है वो पंखा चलाती हैं बाद में वाइपर लगाने के बाद, ताकि पानी को खुश्क किया जा सके। तो अब पानी का इलाज जो है वो खुश्की है, खुश्की पैदा करना है, वो कार्बन हवा से, कल्बो उज़लात की तहरीक पैदा करने से है। तो ये था इसका इलाज। अब चलें उज़लाती या कल्बो उज़लात की तहरीक, खुश्की वाली तहरीक, खुश्की वाला मिजाज या खुश्की वाली नब्ज़। नब्ज़ देखने के लिए तो नब्ज़ ज़रूरी है, लेकिन अगर अलामतें देखेंगे तो ये अलामतें इसमें पाई जाएंगी कि इसमें जो है वो बंद नज़ला होता है, अक्सर जो है ना वो नोज़ बंद हो जाती है, खुश्की इतनी बढ़ चुकी होती है, नींद की इसमें कमी होती है। या अब ये उसके बिल्कुल उल्ट है, असाबी तहरीक के बिल्कुल उल्ट है। नींद की जो है वो कमी होती है, मरीज़ जो है ना वो रात सारी जागता रहता है, सोता नहीं है, वसवसे ख़यालात जो हैं उसके जो हैं वो ख़्यालों में रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन भी इसी उज़लाती तहरीक में होगी। तो इसके अलावा मरीज़ का जो है वो ब्लड प्रेशर इसमें हाई होता है। क्यों हाई होता है? कि जिस्म में खून गाढ़ा हो चुका होता है खुश्की की वजह से, और दौरान खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर रहा। जो है हार्ट है, हमारा दिल है, उसको मुश्किल जो है ना पूरी बॉडी में खून को जो है ना पहुँचाना, पंपिंग करना मुश्किल हो रहा होता है। तो इस वजह से जो है ना वो खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लॉकेज भी आ सकती है हार्ट में, लुथरे भी बन सकते हैं खून गाढ़ा होने की वजह से। तो इसके अलावा उज़लाती तहरीक में ही जो है वो यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि फाजिल मादे इसमें ही जमा होते हैं। तरी वाली तहरीक होगी तो हम तरसर चीज़ें ज़्यादा खा रहे होंगे, उज़लाती तहरीक होगी तो हम उज़लाती चीज़ें या खुश्क चीज़ें ज़्यादा खा रहे होंगे। तो इसको अब ये समझ लें कि इसमें कब्ज़ की शिकायत भी होगी, पेट में गैस, रिया, कार्बन बहुत ज़्यादा, पेट फूला हुआ, तना हुआ, नींद की मैंने बताया आपको कमी, पेशाब इसमें जो है ना वो बाज़ औक़ात रुक रुक कर आता है और इसमें हल्का फुल्का जल कर आ सकता है पेशाब, लेकिन रुकावट के साथ पेशाब आता है, यूरिन जो है वो रुकावट के साथ आता है। तो एक चीज़ मैंने रह गई कि असाबी तहरीक जो पिछली तहरीक मैंने बताई है, यानी तर मिजाज में औरतों में सफ़ेद लिकोरिया और मर्दों में जरियान मनी, और मर्दों में जो है वो ज़ोफ़े बा, मर्दाना क़ुव्वत की कमी, और औरतों में भी जो है ना वो जो है ख्वाहिश की कमी होती है। तो इसमें जो है उज़लाती तहरीक की तरफ जब हम आएंगे तो इसमें जो है मर्दों में जो है वो उज़लाती तहरीक की तेज़ी की वजह से शहवत तो इसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो है ना अगर मर्ज़ पैदा हो जाए, तहरीक में शिद्दत पैदा हो जाए, तो फिर जो है वो मादा मनविया की कमी पैदा हो जाती है, क्योंकि खुश्की है तो मादा मनविया की कमी पैदा हो जाती है उज़लाती तहरीक में, कल्बो उज़लात की तहरीक में, यानी खुश्की वाली तहरीक में, खुश्की वाले मिजाज में। तो ये खुश्क मिजाज की मैंने आपको अलामतें बता दी हैं, कब्ज़, गैस, कार्बन, रिया, इसके अलावा नींद की कमी, इसके अलावा इसमें अच्छा ऐसे भी मरीज़ देखे गए हैं जो इनमें शिद्दत हो जाती है उज़लाती तहरीक की वजह से, तो उनमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी एक मर्ज़ है, यानी मादा मनविया खुश्क हो जाता है, जम जाता है, तो उसकी वजह से टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक मर्ज़ है, इसको आप सेहत ना समझें, ये मर्ज़ है। तो इस तरह जो है ना वो मरीज़ के दिमागो असाब के अलावा पूरी बॉडी पर जो ज़ाहिर हिस्सा हैं उन पर असर पड़ता है। तो ये है उज़लाती तहरीक, यानी खुश्की वाली तहरीक। अलामात इसकी बेताशा हैं, पूरी बॉडी में आप देखेंगे खुश्की होगी, जिल्द में जो है वो हल्की हल्की ख़ारिश, खुश्की इसमें जो है वो जब आप जिल्द को ख़ारिश करेंगे तो नीचे से सफ़ेदी ज़ाहिर होगी, ये भी उज़लाती तहरीक की अलामत है। हल्की ख़ारिश भी होती है,
तेज़ खारिश भी इसमें हो सकती है। ये उज़लाती अलामात हैं। और मैंने बताया कि कब्ज़ की शिकायत। अब चलते हैं आगे, गर्मी वाली तहरीक, गुद्दी तहरीक या गुद्दी मिजाज या गर्मी वाला मिजाज। गर्मी वाले मिजाज की अलामात क्या हैं? पिछली दो हमने बता दी हैं, असाबी यानी तर मिजाज, उज़लाती यानी खुश्क मिजाज। अब गुद्दी यानी गर्म मिजाज पर हम बात करेंगे। तो गर्म मिजाज में ये होगा कि गर्मी की तहरीक होगी, जिगर की ये तहरीक है, जिगर में हरारत बढ़ चुकी है। तो उज़लाती तहरीक का इलाज जो है वो हम करेंगे गर्मी वाली तहरीक से, यानी पिछला मिजाज जो मैंने बताया उज़लाती खुश्की का इलाज हम गर्मी से करेंगे। तो गर्मी वाला मिजाज है, तो अब आगे हम गर्मी वाले मिजाज की तरफ आ गए हैं। गर्मी वाला मिजाज है तो इसकी अलामतें क्या होंगी? इसकी अलामतें ये होंगी कि पेट में जो है वो मोशन जो आ रहा हो, मैदे की अलामत अगर देखेंगे तो मरोड़ के साथ, दर्द के साथ, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आता है। और इसमें पेशाब में जलन हो सकती है, पूरी बॉडी में जो है वो हीट होती है, गर्मी होती है। इसके अलावा इसमें पेशाब मैंने बताया जल जल के। मर्दों में सूरत अंजाल यानी मादा मनविया का जल्द खारिज पा जाना। तो गुद्दी सोजश, गुद्दी तहरीक है, गुद्दी मिजाज है, गर्मी वाला मिजाज है, तो सोजश भी जिस्म में पाई जा सकती है। हाथ पाँव चेहरे पर भी सोजश इसमें आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। तो औरतों में जो है इसमें ये है कि गुद्दी तहरीक की शिद्दत की वजह से जो है वो कसरत तमस, पीरियड का ज़्यादा आना, ये मसला भी पाया जा सकता है। तो मर्दों में सूरत अंजाल और औरतों में। और ये गर्मी वाली तहरीक है, गर्म मिजाज है। अब गर्मी वाले मिजाज का इलाज हम करेंगे फिर असाबी तहरीक की तरफ से। ये इसी तरह सर्कल चलता रहेगा। गर्म मिजाज का, गुद्दी तहरीक का इलाज तरी से करेंगे, यानी असाब को तहरीक देंगे तो तरी जो गुद्दी तहरीक की वजह से जो अलामतें जिस्म में पैदा हो चुकी हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो गुद्दी तहरीक, या इस तरह आप समझ लें कि जब आग लग जाती है किसी जगह पर तो हम फायर ब्रिगेड को जो है ना वो आवाज़ देते हैं कि उनको कॉल करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और यहाँ आग लग चुकी है। तो वो पानी लेकर आते हैं, तो उस आग को पानी से या दूसरी चीज़ों से बुझाते हैं, तरी से या सर्दी से उसको बुझा देते हैं। तो ये जहन नशीन कर लें कि गर्मी का इलाज जो है वो तरी से होगा, यानी तरी का इलाज खुश्की से, खुश्की का इलाज गर्मी से, और गर्मी का इलाज फिर तरी से। तो ये इस तरह सर्कल जो है ना वो चलता है। गर्मी वाली अलामात और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वीडियो तवील हो जाएगी, इस पर ही इक्तफ़ा करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो, चैनल ग्रो करे और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।